नमस्कार। आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे इजराइल में हुई हमास के घुसपैठ के बारे में और इस आतंकी हमले के बाद भारत के समक्ष कौन सी सुरक्षा संबंधी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कुछ दिन पहले तक इजराइल की सीमा सुरक्षा व्यवस्था और हवाई आक्रमण रोकने हेतु बनाए गए आयरन डोम की तारीफों की पुल बांधते दुनिया नहीं आगाती थी। हमास के गैर पारंपरिक तरीके से विगत 7 अक्टूबर को किए गए अप्रत्याशित और बड़े पैमाने के आक्रमण के सामने सब धरा का धरा रह गया। उदाहरण इजराइल का दिया जाता था कि सीमाओं की सुरक्षा तो इजराइल जैसी होनी चाहिए, पर अब चर्चा इस पर हो रही है कि इजराइल में हुई आतंकी घटना से क्या सबक सीखा जा सकता है। आपको बता दें कि इसी संदर्भ में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के 37वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक सेमिनार में आतंकरोधी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने जोर देते हुए कहा कि चरम आतंकी हमलों का बिना समय गंवाए जवाब देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। गौर हो कि हर समय रेड अलर्ट पर रहने वाली इजराइल डिफेंस फोर्सेस को भी रणनीतिक तौर पर छकाते हुए हमास के आतंकियों ने गाजा सीमा के समीप फौजी अड्डों को कब्जा लिया और नागरिक क्षेत्रों में जमकर खून खराबा किया और फौजियों एवं नागरिकों का, जिनमें विदेशी भी हैं, सौदेबाजी करने के लिए अपहरण कर लिया। जबकि आधुनिकतम तकनीक और हथियारों से लैस आईडीएफ त्वरित जवाबी कार्रवाई करने में बुरी तरह विफल रही। इसी पृष्ठभूमि में भारत को भी चरम आतंकवादी घटनाओं वाले हालातों से निपटने हेतु संकट प्रबंधन और प्रतिक्रिया की राष्ट्रीय स्तर पर रूपरेखा बनाने की तत्काल जरूरत है। एक सीमा से ज़्यादा प्रौद्योगिकी पर निर्भरता ऐन मौके पर इजराइल को धोखा दे गई, चाहे वो बॉर्डर फेंसिंग हो या फिर बहुचर्चित आयरन डोम। ये देखते हुए कि जासूसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी और किलिंग मशीन के नाम से विख्यात मोसाद को 2 साल से चल रही हमास की तैयारियों की भनक तक न लगी, भारत को खुफिया समन्वय को उच्च स्तर पर न केवल बनाए रखना होगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एकत्रित सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण होता रहे। समन्वय पर ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश में 1-2 नहीं 14 खुफिया एजेंसियां कार्यरत हैं। मालूम हो कि पाकिस्तान और म्यांमार की ओर से भारत में हथियारों और मादक पदार्थों आदि की तस्करी में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। दोनों तरफ से आतंकी घुसपैठ करने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। थल सेना, सीमा सुरक्षा बल और वायुसेना की कड़ी निगरानी से आतंकियों और तस्करों के ज़्यादातर प्रयास विफल हो जाते हैं। भारत में मार गिराए जाने वाले अधिकांश ड्रोन चीन में बने हुए होते हैं। बहुतायत में चीन निर्मित हथियार आतंकियों से बरामद हो रहे हैं। स्पष्ट है कि पर्दे के पीछे से पाकिस्तान और म्यांमार को चीन हर तरह की मदद कर रहा है ताकि भारत को अंदरूनी मामलों में उलझाकर रखा जाए। एनएसजी के सेमिनार में भाग ले रहे एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सीमाओं पर अत्याधुनिक हथियार, तकनीक और यंत्र लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ संभव न हो पाए। साथ ही घुसपैठ रोधी ग्रिड में शामिल बहुस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत सीमा में घुसते ही आतंकी को 3 से 5 किलोमीटर तक की सीमा में मार गिराया जाता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पास तुर्की और चीन में बने अत्याधुनिक किस्म के स्टेल्थ ड्रोन भी हैं जो कि बेहद खतरनाक हैं। 2021 में 26 और 27 जून को वायुसेना के जम्मू हवाई अड्डे पर ड्रोन से हुआ हमला सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है।
इतना तो हर कोई मानता है कि भारत जैसे बड़े देश में चप्पे चप्पे पर निगरानी उपकरण नहीं हो सकते। ये भी सच है कि हर तकनीकी प्रगति का एक तकनीकी काउंटर भी देर सवेर निकल आता है, मगर फिर भी हमास का हमला भारत के लिए एक वेकअप कॉल तो है ही। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।